हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 24 को डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 24 सिंटैक्स है। सिंटैक्स 3 पार्ट है इसका सिंटैक्स का। इससे पहले हमने पार्ट 1 और 2 को डिस्कस किया। इसमें आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे उसमें रूल्स और सिंटैक्टिक डिस्क्रिप्शन क्या है, फ्रेज स्ट्रक्चर्स रूल्स, जिसमें आप सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि देयर आर द रूल्स दैट फॉर्म फ्रेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मतलब फ्रेज की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। नाउन फ्रेज होती है, मतलब जो नाउन के तौर पे यूज़ हो, वर्ब फ्रेज जो वर्ब के तौर पे यूज़ हो, एंड एडजेक्टिव फ्रेज जो एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे काम करे, उनको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। द ट्री डायग्राम कैन हैव 2 different ways, simply as a static representation of structure of the sentence shown at the bottom of the tree diagram. Every single sentence can have a tree diagram. The other one is the dynamic format, which is way of generating not only the particular sentence but a very large number of other sentences with similar structure. This second approach is very appealing because it would enable us to generate a very large number of sentences with what looks like a very small number of rules. These rules are called phrase structures rules. मतलब जब भी फ्रेज का हम यूज़ करते हैं, फ्रेज का यूज़ सेंटेंस में करते हैं, तो उसके भी स्पेसिफिक रूल्स होते हैं कि सबसे पहले कौन सी फ्रेज आएगी, नाउन फ्रेज आएगी, वर्ब फ्रेज आएगी, एडजेक्टिव फ्रेज आएगी। तो इसके भी सम काइंड्स ऑफ रूल्स होते हैं। उसके बाद लेक्सिकल रूल्स, फ्रेज स्ट्रक्चर रूल जनरेट स्ट्रक्चर्स टू टर्न दो स्ट्रक्चर इनटू रिकॉग्नाइजेबल इंग्लिश। We also need lexical rules. They specify which word can be rewrite constituents such as a noun. The first rule in the following set states that a proper rewrites of as a Mary George. मतलब Mary George ये noun है, गर्ल, डॉग, बॉय, उसके बाद आर्टिकल है, इट, यू, ये prepositions हैं। तो ये रूल्स मिल के सेंटेंस डेवलप करते हैं। दिस रूल जनरेट द ग्रामेटिकल सेंटेंस, डॉग फॉलो बाय द गर्ल्स, मैरी हेल्प जॉर्ज, जॉर्ज सॉ द डॉग, द बॉय हेल्प यू, इट फॉलोड मैरी, यू सॉ इट। मतलब ये सारे रूल्स मिल के एक सेंटेंस बनाते हैं, जिस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है। इस तरह बोथ बट द अनग्रामेटिकल सेंटेंस लैक द रूल्स लाइक डॉग फॉलोड बॉयज़। मतलब इन सेंटेंसेस में कोई रूल नहीं है, इसीलिए इनमें कोई सीक्वेंस भी नहीं है। डॉग नाउन है, फॉलोड वर्ब है, बॉय नाउन है, तो इनका कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। इस तरह ये सीक्वेंस से सेंटेंसेस हैं। ए आर्टिकल है, डॉग नाउन है, फॉलोड वर्ब है, दी आर्टिकल है, बॉय नाउन है। तो मतलब ये एक सीक्वेंस ग्रामेटिकली सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, लेकिन ये अनग्रामेटिकली लिखे हुए हैं कि अपनी मर्ज़ी से वर्ड्स को जोड़ देना। उसके बाद है बैक टू रिकर्जन, सिंपल फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स हिस्ट्री अर्ली हैव नो रिकर्सिव एलिमेंट ईच टाइम वी स्टार्ट द क्रिएट एंड as we only create a single sentence structure we actually need to be able to include sentences structure within other sentence structure. In traditional grammar these sentence structure were described as a class. Mary helped George, तो ये सारे रूल्स उसने बताने की कोशिश की है। ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स मतलब सेंटेंसेस या रूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होना, ट्रांसफ़र होना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चीज़ों का ट्रांसफ़र होना। ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स रिलेट टू स्पोकन फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, सरफेस स्ट्रक्चर टू देयर अंडरलाइंग मीनिंग, डीप स्ट्रक्चर। मतलब जब रूल्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो जो स्ट्रक्चर होता है वो सरफेस से डीप स्ट्रक्चर में भी चेंज हो जाता है। उसके बाद लिंग्विस्टिक ऑफन यूज लार्ज वर्ड्स, सम टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, डिलेशंस, इम्पेरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, सर्शन, सब्स्टिट्यूशंस। तो ये कुछ काइंड्स हैं। डिलेशन क्या, सेंटेंस दैट अंडरगो द ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट हैव द सेम मीनिंग एज द सेंटेंस फ्रॉम विच इट वाज ड्राइव्ड। मतलब जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो जो सेंटेंस है उसका सेम मीनिंग रहता है। इम्पेरेटिव
ट्रांसफॉर्मेशन नेवर चेंज मीनिंग, द मीनिंग रिमेन सेम। यू कम होम मतलब इम्पेरेटिवली ट्रांसफॉर्मेशन। इंसर्शन किसी भी चीज़ का ऐड करना। ही न्यूज़ शी वॉज हेयर, ही न्यूज़ दैट शी वॉज हेयर। ही वन द रेस इज हिस्ट्री, दैट ही वन द रेस इज हिस्ट्री। तो ये सारी इंसर्शन है। सब्स्टिट्यूशन है मतलब सब्स्टिट्यूट करना, मुतबादल यूज़ करना। ट्रांसफॉर्मेशन में मुतबादल के तौर पर भी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। पार्टिसल मूवमेंट क्या है? पार्टिसल मूवमेंट टेक प्लेस इन कंस्ट्रक्शन विच इज़ मेड ऑफ वर्ब एंड पार्टिसल। लुक अप द number, the relocation of the participle to the right of the noun phrase that serves as an object। तो ये भी सेंटेंसेस से ही रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव इशारा करना, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दैट दोस, तो ये भी सेंटेंस के ही रूल्स में शामिल किया जाता है। ऑब्लिगेटरी मूवमेंट विद द रिफ्लेक्सेस एज ए ऑब्जेक्ट्स। ऑब्लिगेटरी जो लाजमी रूल्स हैं उनके बारे में। एडवर्ब ऑफ मैनर्स क्या हैं? आईसी एनालिसिस क्या है? इमीडिएट कंस्टिट्यूएंट एनालिसिस और आईसी एनालिसिस मेथड ऑफ सेंटेंसेस दैट वाज फर्स्ट मेंशन्ड बाय लियोनार्ड ब्लॉमफील्ड एंड डेवलप्ड फर्दर बाय रोलैंड वेल्स। द प्रिंसिपल्स ऑफ आईसी एनालिसिस इज टू कट अ सेंटेंस इनटू टू एंड देन cut those parts into two and continue with the segmentation until the smallest invisible units। तो आईसी एनालिसिस में मतलब सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। जिस तरह एक सेंटेंस द यंग मैन फॉलोड अ गर्ल, उसको जब मॉर्फीम्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब यंग द आ गया, उसके बाद यंग मैन फॉलोड ए गर्ल, मतलब डिफरेंट मॉर्फीम्स में पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना, उसको आईसी एनालिसिस कहते हैं। ये चार्ट है आईसी एनालिसिस का, इसमें ये पूरे सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हाउ डू वी नो वेयर टू मेक अ कट? द आंसर इज एक्सपेंशंस। एक्सपेंड करना, बढ़ाना। एक्सपेंशन इज टेक्निकल टर्म द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट फॉर अनदर। The sequence of elements said to be expansion of another। American children, three American children with the dog। तो सारी ये एक्सपेंशंस हैं, डिफरेंट एक्सपेंशन डिस्कस की हुई हैं। उसके बाद उसने ये भी बताया है कि आईसी एनालिसिस हैव सर्टेन फ्लॉज। First, it does not indicate what kind of element those constituent parts are. It does not even identify except implication. Second, it does not show clearly that noun phrases are built on nouns, verb phrase on verbs. Thirdly, IC analysis does not tell us how to form new sentences to produce sentences that have not already been attested in some group of data, corpus और data। मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है कि IC कोई अथेंटिक मेथड नहीं है, कोई अथेंटिक वे नहीं है, अथेंटिक प्रोसीजर नहीं है जिसमें तमाम चीज़ों को अच्छी तरह उसने बताया हो। इसमें बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, तो मतलब कोई अथेंटिक रूल नहीं होता। इसलिए ये जो मेथड है सोफिस्टिकेटेड नहीं है, कोई अच्छा नहीं है इससे रिलेटेड। तो इस मेथड के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए, और मेथड की रोल अदा करता है आपकी टीचिंग में, आपकी लर्निंग में, और बहुत सारे प्रोसीजर में ये की रोल अदा करता है। तो आज के लेक्चर में हमने लेसन नंबर 24 को डिस्कस किया, उसमें सिंटैक्स 2 को डिस्कस किया, और उसमें डिफरेंट पॉइंट्स को उसमें आईसी एनालिसिस को डिस्कस किया, उसके बारे में देखा, उसके ट्रांसफॉर्मेशंस को देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और कुछ सेंटेंसेस को हमने देखा जो उसने लिखे हैं, फिर उसकी ट्रांसफॉर्मेशंस की हैं, और उसने कुछ काइंड्स टाइप्स भी बताई हैं जिनके थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में आइडिया हुआ है।